हेलो। हाँ, हेलो गाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिविल कोर्ट मेंस के लिए बैच चला रही हूँ। तो ये मेरा मैथ्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया था जो 15 मिनट का था, वो पहली वीडियो थी। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों हैं। उसमें एक्चुअली क्या था ना, टाइम बढ़ रहा था, इसलिए मुझे उस वीडियो को कट करना पड़ा। तो फिर से मैं चलती हूँ। ओके, तो देखिए मैंने इसमें एक क्वेश्चन ये छोड़ा था, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। ये एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मूल गति का 75% कितना होगा? तो देखिए यहाँ मैं बताती हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। तो ये क्या है ना, जैसे आप लोग जानते हैं कि गति बराबर क्या होता है, जिसको स्पीड बोलते हैं, d/t। मतलब ये गति होता है, ये दूरी और ये समय। तो अगर हम यहाँ से अगर t बराबर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, d/s। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए। 384 किलोमीटर की दूरी, मतलब d बराबर है 384 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए s बराबर या गति बराबर x है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, d/में हम लोग को s करना है, तो एक x हो गया और इसी में से 16 घटा भी दीजिए, x - 16, क्योंकि यहाँ है ना x किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाता है, तो ठीक है। और इसमें से किसको घटा दीजिए, 38/x इक्वल टू कितना 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 अधिक समय लगता है, तो ये यहाँ लिखा हुआ 2 घंटे अधिक लगेंगे, यानी कि 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करने चलूँगी ना तो ये बहुत लंबी वीडियो, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको ना बाई आंसर से करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा दिया हुआ है तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 54, 45, 42 एंड 48। यहाँ लिख लेते हैं 54, 45, 45, 42 एंड 48। यही देखते हैं बिठा बिठा करके, जिससे ये कट हो जाएगा, इसका मतलब वही इसका आंसर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये छोटा है, पहले इसी को तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों पूर्ण होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, मतलब एक मोटा मोटी है। तो देखिए सबसे पहले मैं 54 रखती हूँ, इसमें रखे या इसमें रखे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ से 54 अगर हम रखते हैं, पूरा देख लीजिए, तो क्या ये कटेगा? कभी भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 42 रखते हैं, 42 चाहिए इसमें बिठा लीजिए, उससे नहीं होगा, ठीक है। तो 54 - 16 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा 38। तो एक, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा ना, और ये दो तो कहीं से नहीं आ रहा, इसलिए अब देखते हैं 45 - 16, तो ये कितना जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, तो 29 है और ऊपर में 38 है, ये तो कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब एक बार 48 करके देखें, क्या देख लेते हैं क्या, शायद हमारे यहाँ वीडियो लाइट चली गई क्या। इसको घटा के देखते हैं तो क्या होगा, 8 में 6 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। अब देखिए x - 16 ही है ना, हाँ ठीक है। अच्छा सॉरी गाइज, ये 384 है, वही मैं सोचूं इतना गलत कैसे हो रहा है। ठीक है, तो x 48 में से अगर 16 घटाएंगे तो क्या, 8 में 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3। अब देखिए 84 को अगर हम 32 से काटते हैं, देखिए मैं 48 ले रही हूँ, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4, तो 32 दूना 64, यानी पूरा ये कट रहा है। कितना में कट रहा है, 12 बार में। और ये देखिए 384 अपन में 32,
नहीं नहीं, ये 48 है, 48। तो 48 को कितना से कर दें जो कि 384 आ जाए। 8 से करके देख लेते हैं। 8 8 34 और 64, 8 चौका 32 और 6 38, 8 बार में हो गया। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये दोनों ही इससे हो जा रहे हैं, तो यही है, इसका आंसर 48 ही होगा। ठीक है, फिर से करके देख लेते हैं। 384 x माइनस 16 माइनस 384 x। ठीक है, तो ये जो भी होगा इजकल टू में 2। तो यही है, अगर 48 रखा है हमने x का मान, और यहाँ से ही इसी से सब डिविजिबल होगा ही, वरना किसी से भी ये कट नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट था कौन सा, इधर का हो गया था, अब दूसरे में चलते हैं। देखिए ये है, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या दिया, सामान्य समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है। तो देखिए मतलब उसका जो क्या है ना, अगर वो पहले उसका क्या है, सामान्य गति 8 होगी, तो अभी वो 7 से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर कितना दिखा रहा है, और वहाँ टाइम कितना दिखा रहा है, 20 मिनट की देरी। यहाँ पे है 1 मिनट दिखा रहा है ना, एक मिनट का, तो और यहाँ पर है 20 का, और हमको निकालना है यही सामान्य गति, यानी कि इंटू 7, तो हो जाएगा कितना, 140। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखिए मैथ्स का शायद ख़त्म हो गया, अब शुरू होता है रीजनिंग का। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। जेड टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, आर टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। केवल 3 व्यक्ति के और आर के बीच में बैठे हैं, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से रीजनिंग आ गया। ठीक है, इसी में कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखते रहिएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो देखिए उत्तर और दक्षिण पहले मैं आपको समझा दूँ। अगर उत्तर में रहा तो ये जितने भी होंगे ना, इधर दाएं होंगे, इधर से जाने वाले दाएं राइट में कहे जाएंगे, और इधर से आने वाले लेफ्ट में, इधर राइट। उत्तर की ओर रहा तो अगर यही दक्षिण की ओर रहा तो उल्टा जाएगा। अगर इधर जाएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, और अगर ये इधर आएगा तो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, उत्तर की ओर। तो अब देखिए सबसे पहला क्या है, जेड टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए हम आपके लिए बना देते हैं, क्योंकि सब इधर की ओर जाना है ना, क्योंकि उत्तर है तो इधर की ओर जाना है। तो टी के दाईं ओर दूसरा, ठीक है, टी के दाईं ओर दूसरा, एक ये है तो एक दूसरा ये है। ठीक है, फिर क्या है, एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस वी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ अभी एस वी का कुछ नहीं है ना, सिर्फ अभी टी जेड का है, तो बस यहाँ पे एक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एस वी के दाईं ओर, मतलब वी के दाईं ओर बैठा है। लेकिन अभी इसको बनाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, आर टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, आर टी के बाईं ओर। देखिए टी बोले ना, इधर इधर लेफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा आर टी के बाईं ओर बगल में बैठा है। आगे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, केवल 3 व्यक्ति के और आर के बीच में बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति के और आर के बीच में बैठे हैं। तो देखिए एक और इधर बना लीजिए, 2 के और आर के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, है ना, 3 व्यक्ति। और यहाँ करेंगे, एक इधर की ओर भी होगा ना, तो 1 2 3 इधर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
आगे क्या है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाईं ओर, देखिए के बाईं ओर अगर इसमें करते हैं ना तो 1 2 3 स्पेस ही नहीं बचा, इसका मतलब ये गलत है। इधर से करें 1 1 2 3, तो के बाईं ओर तीसरा हो गया, और एस के बायां भी दूसरा वी ही था ना, तो ये दूसरा हो गया। तो अब तो क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ से पूरा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हो गए 13। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। शायद ये भी वीडियो लंबी ही हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट कर ही देते इस बार। सॉरी, कहाँ पहुँच गए। हाँ, देखिए लक्ष्मी पूर्व की ओर 12 मीटर चलती है, वह बाईं ओर मुड़ती है। देखिए पूरब पश्चिम आपको बताते हैं, ये है क्या है, देखिए यहाँ से होगा ना, छोटा सा एक बता देती हूँ मैं, इधर होगा पूरब, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लक्ष्मी पूरब की ओर 12 मीटर चलती है, चलिए चलाते हैं लक्ष्मी को पूरब की ओर 12 मीटर। तो यहाँ लक्ष्मी है, ये 12 किलोमीटर चली। फिर कहाँ मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। तो देखिए अगर घड़ी की दिशा में चलेगी तो दाईं ओर, और घड़ी के विपरीत, तो देखिए यहाँ से घड़ी नीचे आएगी ना, ऊपर तो नहीं जाएगी, लेकिन विपरीत कह रहा है यानी कि ऊपर 5 किलोमीटर चली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर से। अंत में नहीं, फिर से वह 12 मीटर चलने के लिए फिर से बाएं मुड़ती है, मतलब ये फिर से बाएं